देखो, तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो अगला फंक्शनल ग्रुप देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोग को क्या है, अमीन्स है। पहले भी बताया जा चुका है कि अमीन्स आखिर हम लोग कैसे बनता है। हम लोग बताए थे कि जैसे सबसे पहले क्या रहता है, अमोनिया रहता है, ठीक है। अब अमोनिया का अगर एक्सपैंड करके देखा जाए तो किस तरह से हम लोग को दिखेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, इस तरह से बॉन्ड रहेगा, जहाँ में से यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से रहेगा। अब यहाँ से होता क्या है, सो देखो, तुम्हारा अमोनिया तो दिख रहा है। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहेगा कि एक का वो हाइड्रोजन को हटाते जाकर कुछ यहाँ पे लगते जाएगा। जैसे मान के चलो एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे क्या रह गया, तुम्हारा अल्केन का चेन आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही अल्केन का चेन जुड़ेगा, मतलब नाइट्रोजन से कितना कार्बन का चेन जुड़ रहा है, एगो। तो एगो अगर कार्बन की चेन जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। उसी तरह से मान के चलो एक और हाइड्रोजन को हटा करके और यहाँ पे कोई भी अल्केन का चेन लगा दिए, तो उस कंडीशन पे उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन बोलेंगे, ठीक है। अमोनिया था, जैसे अल्केन लग जाता है तो वो क्या कहलाने लगता है, अमीन कहलाने लगता है, ठीक है। तो एक अगर अल्केन का चेन लगा तो बोलेंगे 1 डिग्री अमीन, दो गो अल्केन का चेन लगे तो बोलेंगे 2 डिग्री अमीन, अगर तीनों में लग गया तब उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे पहचानने के लिए तो हम लोग सीख जाएंगे कि अमीन आखिर होता क्या है और वो कितना डिग्री होता है, ठीक है। अब बात होता है कि उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइमरी अमीन के लिए, ठीक है। प्राइमरी अमीन किसको बोलेंगे कि नाइट्रोजन में एक तरफ से तुम्हारा अल्केन का चेन रहेगा और दोनों तरफ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पहचानने में। अब इसका नाम देखो, नाम कैसे लिखते हैं यूपीएससी ने। सबसे पहले जो कार्बन का चेन रहेगा उसको अल्केन के जैसा लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में तुमको सिर्फ जोड़ना है क्या चीज, अमीन जोड़ना है। मतलब जो भी रहेगा, एक वो कार्बन रहेगा तो मीथेन अमीन लिखेंगे। लेकिन अभी देखो इसमें ई आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, ए। तो इसीलिए इसका ई को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्केना मैन बोलो या फिर अल्केन अमीन बोलो, जैसा बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका नाम लिखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 गो कार्बन है। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मीथेन लिखता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मीथेन लिखेंगे। अब ई इसको साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, ई साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। कंप्लीट है। तो इसको जैसे बोलेगा, मीथेनामाइन बोलो या फिर मीथेनामीन बोलो। इसका देखो 1 2 3, बस वही शर्त है कि फंक्शनल ग्रुप है भैया, तो उसको सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। ई साइलेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो इधर से नंबरिंग इस तरह से करके मत निकल जाना। अरे देख रहा है ना, गलती करने की चांसेस देखो यहाँ पे क्या करेगा, सो देखेगा यहाँ से 1 2 करके निकल जाएगा, जो कि करना नहीं है। अरे तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन भी तो देखना है, तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, समझ में आ रहा है क्या करने से। तो अभी तुम्हारा अमीन कितना पोजीशन पे आ जाएगा, 2 पोजीशन पे। तो अभी नाम लिस्ट का कैसे लिखेगा, पहले 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। अरे यही लिखेगा। अब यहाँ से देखो नंबरिंग देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, अमीन हो जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है ना। अब यहाँ पे ए और यहाँ से ई, तो ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ में आगे कैसे लिखेंगे सब। अतन बहुत लोग क्या करेगा, इसमें 1 पे ब्रांच रख देगा। अरे उसको ब्रांच नहीं रखना है, समझ में आ गया ना। अब फिर यहाँ पे देखो, फिर उसी तरह से कंडीशन है, इधर से करो चाहे ऊपर से करो। ऊपर से करेगा तो 1 2 3, तो अभी तुम्हारे पास ब्रांच निकला, समझ में आ रहा है ना। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, पहले ब्रांच का लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं। ई तो साइलेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 पे अमीन हो जाएगा। नंबरिंग देते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि इधर क्या था, तुम्हारा 1 पोजीशन पे आता था, इसी चलते लिखते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारा 2 पोजीशन पे आ गया, 3 पे आ जाएगा, तब हम लोग को क्या करना है, लिखते जाना है। इसमें देखो इधर से नंबरिंग नहीं देंगे, इधर से देंगे, ताकि हम लोग को नजदीक पड़ेगा। और ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेगा, तो यहाँ पे 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ई को साइलेंट कर देना है और डायरेक्टली कितना है, क्योंकि एक अके आएगा तो उसके लिए ए आइबे करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा क्या चीज, अमीन हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसमें देखो, अगर बेंजीन में डायरेक्टली हम लोग को लगा रहे अमोनिया, क्या चीज लगा रहे, मतलब कि डायरेक्टली अगर हम लोग बेंजीन में जुड़ा रहेगा NH2, तो उसको हम लोग डायरेक्टली बोलते थे एनिलीन बोलते थे। कॉमन नेम अभी पढ़ा नहीं है, कॉमन नेम जैसे हम तुम लोग को पढ़ाएंगे तो वहां पे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वो उतना टेंशन नहीं लो, इसको अलग नाम से जैसे हम लोग बोलते थे ना, उसको किधर ही देखा, जैसे फिनॉल वगैरह भी देखता था, अरे इस तरह से देखता था ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे,
फिनॉल बोलते थे, लेकिन इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं फिनॉल, आईयूपीएसी नेम में कुछ और बोलते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब, हालांकि हम लोग इसको जानेंगे हमेशा, कभी भी आ जाएगा, तो इसको ऐसा नहीं कि आईयूपीएसी नेम के अनुसार से जानेंगे, इसको हमेशा किसके नाम से जानेंगे, कॉमन नेम से जानेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, आईयूपीएसी नेम, तो उसका आईयूपीएसी नेम भी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग जान क्या रहे थे, अल्केन लिखते थे और अमीन जोड़ते थे, तो अभी उसी तरह से बेंजीन हो जाएगा, और बेंजीन में तुम्हारा क्या है, अमीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन अमीन बोलेंगे। अब इसको उसी तरह से लिखते जाना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन, लेकिन यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि अमीन आएगा, और यहाँ पे वन पोजीशन में आएगा रे, इसी चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीना माइन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। बाकी इसका देखो नाम, इसमें देखेगा इसको पूरा लेकर के चलता तो उसमें कॉमन नेम लेगा, तो कॉमन नेम में इतना पूरा को लेकर के लिखा जाता है, लेकिन कॉमन नेम अभी तक सीखे नहीं है। तो आईयूपीएसी नेम में देखो, अभी देख रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा क्या है, रिंग वाला भी है तुम्हारा, ओपन चेन भी है, और अमोनिया जो लगा हुआ है वो कहाँ लगा है तुम्हारा, CH2 मतलब कि ओपन चेन में, तो यहाँ से नंबरिंग दे देंगे, और ये तुम्हारा मेन चेन हो जाएगा, और ये कैसा ट्रीट करेगा, ब्रांच के जैसा। अब 1 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिनाइल लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं, फिनाइल सिर्फ लिख के निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा फिनाइल। और फिर यहाँ पे एक कार्बन के लिए क्या लिखेगा, मीथेन लिखेगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, मीथेन। अरे ये तुम्हारा साइलेंट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और वहां पे क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा, क्योंकि वो भी कितना पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। क्लियर है यहाँ तक। बाकी इसमें देखो इधर से नंबर देगा तो थोड़ा सामने पड़ेगा, तो 1 2 3, अब दो दो को अमीन आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा लॉन्गेस्ट चेन को लिख लो। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, प्रोपेन लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। अब यहाँ से देखो कितना कितना पोजीशन पे अमीन है, 1 और 2 पे, तो यहाँ पे 1 2 और 2 को है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे डी आ गया, डाई आ गया, इसी चलते यहाँ पे ई को हम लोग हटाने नहीं गए। इतना तो क्लियर है। बाकी इसमें देखो इधर से देखेगा तो 1 पोजीशन, इधर से देखेगा तो 2 पोजीशन, तो इसी चलते उधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। अभी नाम लिखोगे 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन लिखेगा, फिर कितना कितना पोजीशन पे है, 1 और 3 पोजीशन पे, और इसके लिए लिखेंगे डाई अमीन लिखेंगे, ठीक है। अब डी था इसी चलते यहाँ पे ई को रहने दिए। तो इसी तरह से अब क्या हो सकता है, ब्रांच वगैरह रहेगा, डबल बॉन्ड वगैरह ये सब दे देगा, तो यही सब यहाँ पे खाली क्या करेगा, फंसाते रहेगा। तो ये था इसका नोमेनक्लेचर कि कैसे हम लोग 1 डिग्री अमीन का लिखेंगे। इतना लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री का एग्जाम्पल। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन किसको बोलेंगे, समझ ही गया था कि जिसमें 2 गो अल्केन का चेन जुड़ा रहेगा नाइट्रोजन से, उसको बोलेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री। अब इसमें नाम देखो, एन अल्काइल और अल्केना मान लिखेंगे, मतलब जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा जो तुम्हारा कार्बन, उसको लिखेंगे अल्काइल के रूप में, लेकिन वो किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो उसको डिनोट करना है एन लिख करके, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट कार्बन रहेगा उसके लिए फिर लिखेंगे अल्केन, और फिर अमाइन उसमें जोड़ देंगे। जैसे मान के चलो इसमें देख रहे हैं कौन नाइट्रोजन से जुड़ा है, CH3, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, नाइट्रोजन, और CH3 के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 2 कार्बन का, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेन, और अमीन जोड़ना है तो इसी चलते ई को हटा करके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच। और अभी देखो नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, तुम्हारा C2H5 है, मतलब कि तुम्हारा इथाइल हो जाएगा वो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन से यहाँ पे जुड़ा है कौन, तो इथाइल जुड़ा है। फिर यहाँ पे नंबरिंग दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, ब्रांच वाला। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन 3 कार्बन के लिए, तो 3 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, और यहाँ पे ई को हटा करके यहाँ पे सिर्फ अमीन लिखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नामकरण देखो, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे आएगा, इधर से 2 पोजीशन पे आएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, और ये तुम्हारा हो जाएगा ब्रांच। और यहाँ से देखो नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा है, फिर तुम्हारे से इथाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे एन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा देख रहा है 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पोजीशन पे मिथाइल। लॉन्गेस्ट कार्बन 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अमीन लिख करके छोड़ मत देना, क्योंकि अमीन कितना पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको कि 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, अमीन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ए और ई, तो ई को हटा दो, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं बोला। फिर यहाँ पे देख रहा है इसमें नाम लिखेंगे, तो 1 2 3 ऐसे करके ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच, ये भी ब्रांच। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, CH3, उसके लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पे तुम्हारा हो जाएगा मिथाइल।
उसके बाद देखो तुम्हारा जो ब्रांच है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 और 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन 3 गो के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, ई को हटा देंगे और यहाँ पे 1 पोजीशन पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, अमीन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो बेंजीन वाला तो अभी अभी तो तुम पढ़ के आया ही है। जैसे 2 में से किसी एक को मान लेना मेन चेन। अब एक को तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रांच, और ब्रांच के जैसे ट्रीट करते हो फिनाइल हो जाता था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। ठीक है, और इसको लॉन्गेस्ट मतलब इसको मेन चेन मानेगा तो इसके लिए बेंजीन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। और बेंजीन में ई को हटा करके और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अमीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखेगा तो इसमें देखो इसको मेन चेन मानेगा और ये तुम्हारा ब्रांच जैसा रहेगा, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या लिखेगा, बेंजीन, तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन, ई हट जाएगा और उसके जगह में क्या आ जाएगा, अमीन लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। अब ये रहा तुम्हारा 2 डिग्री। अब इसी तरह से हम लोग 3 डिग्री अमीन का बात करेंगे। चलो इतना लिख लो। देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले किसका, टर्शियरी अमीन का, मतलब कि यहाँ पे क्या देखेंगे, नाइट्रोजन के तीनों तरफ से क्या रहेगा, अल्केन का चेन लगा रहेगा। अब यहाँ पे देखो इधर तो तुम्हारा कोई भी एक मान के चलो अलग ही रहेगा, है कि नहीं। अब मान के चलो ये दोनों R डैश और R डबल डैश अगर दोनों इक्वल हो गया था, उस कंडीशन पे क्या करेंगे, एन लिख करके डाई अल्काइल लिखेंगे और फिर तुम्हारा एक लॉन्गेस्ट चेन के लिए अल्केन और फिर अमीन जोड़ देंगे। जैसे तुम अमाइड वाला में काम करता था ना, उसी तरह से यहाँ पर भी काम करना है। फिर यहाँ मान के चलो दोनों को दोनों हम लोग को अनइक्वल हो जाए तो दोनों के लिए अलग अलग से लिखेंगे, इसका अलग से लिखेंगे, इसका अलग से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे एन अल्काइल 1, एन अल्काइल 2, उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन और फिर अमीन जोड़ना है। देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, इसमें देख रहा है इधर 2 को कार्बन, सेम कार्बन, तो 1 2 हो जाएगा। इसमें देखो सेम है ना, तो इसी चलते यहाँ पे लिखेंगे एन और इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग, डाई लिख देंगे। और फिर मीथेन है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इथेन लिखेंगे। ठीक है, अब ई साइलेंट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका नाम। इसमें देखो इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच, और इधर तो पहले से था, तो पहले इसको देखो और दोनों सेम है, तो फिर अभी क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, डाई मिथाइल हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 पोजीशन पे तुम्हारा मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन 3 कार्बन का, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोपेन और अमीन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा उसका नाम। यहाँ तक देखो, इसमें देखेगा 1 2 दूसरा पोजीशन पे आएगा, तो इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, ब्रांच हो जाएगा। बाकी इधर देखो अभी भी तुम्हारे नाइट्रोजन से जुड़ा है, क्या है, सेम जुड़ा है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर उसी तरह से कि एन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई, और इथाइल है तो इसी चलते क्या लिखेंगे, यहाँ पे इथाइल लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरा पोजीशन पे ब्रांच था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन 4 कार्बन के लिए, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे पोजीशन तुमको देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 1 पोजीशन पे है नहीं, 2 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे तुम्हारा है अमीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका नोमेनक्लेचर। इसमें देखो मैक्सिमम बच्चा इसमें गलत करके आ जाएगा, देखने में लगेगा अरे सेम है, इसको लिखेगा एन डाइफिनाइल लिख करके निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग ये भी तो लगाना, हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन भी तो छाटना है। इधर देख रहे हैं तुम्हारा 2 को कार्बन है, अरे इसमें अगर बेंजीन भी गिनेगा तुम्हारा कितना कार्बन मिलेगा, 6 कार्बन। अरे तो 2 वाला को क्या मानेंगे, 6 वाला को मानेंगे हम लोग मेन चेन, तो 6 वाला मानने जाएगा तो उसके लिए तुम क्या करेगा, इसको मान के चलो मेन चेन माना, तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्रांच के जैसा ट्रीट करेगा, अरे ब्रांचेज जैसा ट्रीट करेगा। तो अभी जो इसका लिखने जा रहा था तुम लोग कि एन डाइफिनाइल, फिर यहाँ पे इथेन अमीन लिखता था, तो वो नहीं होगा, ये तुम्हारा ट्रीट होगा किसके जैसा, ब्रांच के जैसा। तो अभी ये हो जाएगा तुम्हारा मेन चेन, इसको मानो चाहे इसको मानो। तो अभी इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो इसके लिए लिखेंगे तो इथाइल, इसके लिए लिखेंगे तो फिनाइल, ई पहले आएगा तो इसको पहले लिखो, तो ये हो जाएगा एन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, एन पे तुम्हारा फिनाइल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल। उसके बाद तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन कौन हो जाएगा, ये वाला, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन हो जाएगा, ए को हटा देंगे और वहाँ पे क्या लिख देंगे, अमीन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा उसका नोमेनक्लेचर। समझ में आया। तो ऐसा नहीं कि सेम दिख रहा है छाप देना किसी तरह से, अरे थोड़ा अपना दिमाग भी यहाँ पे यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये तो आसान है,
1 2 3, इसको क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ये दोनों सेम सेम दिख रहा है क्या, नहीं, अलग अलग दिख रहा है। तो अलग अलग दिख रहा है तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ब्रांच को लिखो, ई एन इथाल हो जाएगा, एन मिथाल हो जाएगा। पहले एन इथाल आएगा तो इसी चलते यहाँ पे इधर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पे तुम्हारा इथाल हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, एन पे तुम्हारा मिथाल हो जाएगा। अब ब्रांच था, ब्रांच कितना पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे मिथाइल लिखेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, ई को हटा देंगे और उसके जगह हम कितना, देखो 1 पोजीशन पे अमीन है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमीन लिखेंगे। तो ये था उसका नोमेनक्लेचर। तो समझ जाना कि ये कैसा था, कंफ्यूज करने वाला चीज था। अरे समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाना, अरे थोड़ा अपना भी यूज कर लेना थोड़ा दिमाग का। तो ये था तुम्हारा पूरा अमीन्स का कि कैसे हम लोग उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो। चलो इतना लिख लो। देखो अब हम लोग नया फंक्शनल ग्रुप को देखने जा रहे हैं, वो क्या हम लोग को नाइट्राइल और क्या है साइनाइड। साइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। साइनाइड का वर्ड हम लोग यूज करेंगे नाम लिखने में, जब हम लोग कॉमन नेम यूज करेंगे, और ये नाइट्राइल यूज करते हैं कब, जब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं। देखो साइनाइड को कैसे पहचानेंगे, तो CN लगा रहेगा। अब ये CN को अगर एक्सपैंड करके तुम देखना चाहोगे तो जैसे इधर कार्बन है, ठीक है, इधर तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन है। तुम खुद दिमाग लगा के देख सकते हो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। सिर्फ इधर तो एक कार्बन किसी के साथ जुड़ा रहेगा, अब यहाँ नाइट्रोजन के साथ सिर्फ जुड़ा है, बताओ कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से इस तरह से वो क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। तो ये इसी को हम लोग क्या, नाइट्रोजन भी तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे कि इधर हम लोग को कार्बन का चेन जुड़ा रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो इसका IUPAC नेम सबसे आसान है, कैसे, देखो अल्केन लिखना है और सिर्फ क्या लिख देना है, नाइट्राइल लिख देना है। क्या लिखना है, नाइट्राइल। याद रखिएगा CN को हम लोग IUPAC में क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं। तो अल्केन लिख करके नाइट्राइल यूज कर देना। शर्त बस यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है, सो देखो फिर वही काम कि CN तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, मतलब इधर से हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे उसी को कि किधर से तुम्हारा सामने पड़ रहा है, सामने तो पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि इधर से तुम करने जाएगा, इसमें देख रहे ऑलरेडी पहले कार्बन इसमें मौजूद है। तो जहां भी देख रहा था, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ही देख लिया था, चाहे तुम एल्डिहाइड ही देख लिया था, अरे देखा था ना, CH देख लो, चाहे तुम कुछ भी देख लो इस सब में, तो इन लोग में देख रहा था कि कार्बन आ जाता, मतलब यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता था। अरे देखा था ना, तो उसी तरह से तुम्हारे साइनाइड में देख रहा है, यहाँ पे कार्बन आ गया और इसको प्रायोरिटी देगा पहले फर्स्ट में, तो इसी चलते नंबरिंग भी कहाँ से होगा, यहीं से होगा। समझ में आ गया, मतलब साइनाइड कहीं भी आ गया तो नंबरिंग वहीं से हमेशा होगा। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप को ले लो जहां पे तुम्हारा कार्बन अपने में रखता है, तो उस कंडीशन पे वहीं से तुम्हारा क्या होगा, नामकरण होगा, मतलब नंबरिंग होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में, यहाँ पे देख रहा है तुम्हारे पास क्या है, यहाँ से करने जाता तो 1 2 ऐसे करके देखता, लेकिन उसको नहीं, कहाँ से करना है, यहाँ से काउंट करना है। तो यहाँ से करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए यहाँ पे अल्केन जैसा लिखता था, क्या लिखेगा, यहाँ पे प्रोपेन लिखेगा। ठीक है, अब इसमें ई नहीं हटेगा, ई इसीलिए नहीं हटेगा क्योंकि हम लोग नाइट्राइल यूज करते हैं, यहाँ से एन से स्टार्ट होता है। अरे कोई हम लोग को वॉयल वगैरह यूज होता तब ई हटता, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना है, नाइट्राइल लिख देना। आसान है कि नहीं है, आसान है। जैसे यहाँ पे देखो, अब फिर यहाँ से 1 2 इसे मत करने जाना, यहाँ से काउंट करना, जहां साइनाइड आ गया 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 डिसाइड करो किधर जाएगा, कहीं चल जाओ, मान के चलो यहाँ जाएगा तो 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रांच होगा। इसमें पहले ब्रांच का नाम लिखेगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पे और 2 पे 2 को आ गया, तो इसमें क्या है तुम्हारा पास, मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल हो जाएगा। फिर लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। और फिर यहाँ पे समझ रहा है कि CN के लिए क्या लिखते थे, नाइट्राइल लिखते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। इसमें देखो फिर साइनाइड कहाँ है, यहाँ है, तो यहीं से गिनती करेंगे 1 2 3। अब कहीं देखो, कहीं तो सब देखा तो एक कार्बन, तो कहीं भी चल जाओ, 4, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच, ये हो जाएगा ब्रांच। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 और 3 पे क्या है तुम्हारे पास, डाई है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिथाइल हो जाएगा। इतना लिखने के बाद लॉन्गेस्ट का चेन कितना है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे, और नाइट्राइल लिखेंगे उसके लिए। आसान है, इसमें कोई सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधी खाली लिख करके जाना है। इसमें देखो इसके लिए क्या लिखोगे, कैसे, बेंजीन है सो ब्रांच में बन जाएगा। चाहता तो उस तरह से लिख देता, जैसे यहाँ पे इसके लिए लिखता 1, अरे लिखता ना, तो इसको लिखता क्या चाहिए तुम, इसको लिखता तुम फिनाइल लिखता, अरे फिर 1 फिनाइल, फिर क्या लिखता, मीथेन नाइट्राइल लिखता, बिल्कुल सही।
वैसा लिखेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जनरली जब इस तरह से यूज हो जाता है ना बेंजीन वाला, जैसे अभी समझ रहे हो, इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखने जाता तो इसको मेन चेन मानता तो इसमें डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे देखो साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप ही हो जाता है और वो डायरेक्टली अगर इसके साथ लगा रहता है तो उसके लिए कुछ अलग, जैसे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। लिखने का तो वैसा लिख सकता था, लेकिन वैसा कभी तुमको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, सो देखो, तो जब भी तुम लोग को पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन हो जाता है, ये वाला कार्बन वाला इतना पोजीशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजो। क्या बोलेंगे, बेंजो। तो यहाँ पे समझ ही सकता है उसको, अगर बेंजो बोलेंगे तो उधर से नाइट्रल खाली ऐड कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है। तो इसी चलते इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजो लिखेंगे। बेंजो लिखने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाइट्राइल हो जाएगा। अब देखो बेंजीन वाला ये सब कहाँ से यूज होता है, जब तुम धीरे धीरे जब सीख जाएगा क्या चाहिए, कॉमन ने, तो ऑटोमेटिक तुम वहाँ पे थोड़ा अप्लाई करने लगेगा। लेकिन वैसे भी जान जाओ जो तुम्हारा बेंजीन वाला रहता है कंपाउंड, तो उसको थोड़ा सा अच्छा से देख लेना, समझोगे, क्योंकि ओपन चेन वाला में कोई किसी तरह से लफड़ा नहीं होता। इसमें तुम्हारा क्या होने लगता है, थोड़ा नाम में थोड़ा होने लगता है अलग तरीके से। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये तो सबसे आसान है। क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिखेगा और क्या लिखेगा, सिर्फ नाइट्राइल लिखेगा। चलो यहाँ पे एक लिखेगा। अब देखो इसमें, अब इसको फंक्शनल ग्रुप हम लोग मान सकते हैं, मतलब कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रांच के जैसा गिन सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक नहीं, यहाँ पे दो को कार्बन हो जाएगा। जैसे डायरेक्टली अगर CN सब जुड़ा रहता है तो उस समय उसको बेंजीन को लेकर के नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2, अभी ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। कंडीशन समझ में आया नहीं इसका, इसमें समझ में आ रहा है ना। इसमें CN डायरेक्टली लगा था, इसी चलते उसको उस तरह से ना देकर के डायरेक्टली बेंजीन से लेकर के हम जो नाम लिखते हैं। बाकी इसमें देखो ये तो तुम्हारा ओपन चेन बढ़ गया ना, तो इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, इसको मेन चेन मानेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे फिनाइल हो जाएगा। बाकी 2 को कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, नाइट्राइल लिखेंगे। कहानी समझ में आ गया। तो इस तरह से, तो ये था तुम्हारा क्या चीज, साइनाइड का। इसी का जस्ट उल्टा लिखेंगे आइसोसाइनाइड का। चलो इतना लिख लो, उसको फिर देखते हैं। देखो इन लोग का नाम है ना, आइसोनाइट्राइल के बारे में जब पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले समझो कि आइसोनाइट्राइल आखिर होता क्या है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, साइनाइड पढ़े हैं। साइनाइड में क्या था, कार्बन था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था और क्या था, CN था। अभी जस्ट इसका उल्टा है, कार्बन के जगह में नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के जगह में कार्बन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, यहाँ पे कार्बन था ना, कार्बन के जगह में तुम्हारा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, और उधर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, इस तरह से करेगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। अब तुम्हारे मन में सवाल ये आएगा कि नाइट्रोजन 4 को बॉन्ड नहीं बनाता, 4 को बना चुका है। कार्बन तुम्हारा 4 को बनाता है, जो कि बनाया कितना, 3 को। तो यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव आ जाता है, एक जगह नेगेटिव आ जाता है, तो वहाँ पे दोनों को क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे चार्ज का खेला होता है, ठीक है। तो इसमें वो मत टेंशन में आना, यहाँ पे 3 है, हम लोग को 4 को बनाना चाहिए था, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा ना रे, उसमें नेगेटिव इसके पास पॉजिटिव, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो ये कहानी था यहाँ पे। तो अभी देखो कि उसमें क्या रहेगा तुम्हारे पास, यहाँ पे CN रहता था तो उसको साइनाइड बोलते थे। अगर NC आ गया, समझ रहे हैं, यहाँ पे कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे नाम लिखने का देखो 3 गो चीज है, क्या क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अभी देखो इसमें से जो तुम्हारा ये जो होगा क्या चीज, आइसोसाइनाइड, इसका हम लोग यूज अभी नहीं करेंगे। इसका जो यूज करेंगे वो हम लोग करेंगे कहाँ पे, कॉमन नेम में। बाकी अभी जो यूज करेंगे आइसोनाइट्राइल और किसका, कार्बाइल अमीन का, वो अभी सिर्फ हम लोग यूज करेंगे किसमें, IUPAC नेम में। तो ये दोनों को लिखेंगे, दोनों के लिए थोड़ा सा रूल क्या है, अलग अलग है। कैसे, सो देखो, अगर तुम्हें कार्बाइल अमीन यूज करना है, क्या यूज करना है, कार्बाइल अमीन, तो उस कंडीशन पे जो तुम्हारा अल्केन का चेन रहेगा उसको अल्काइल लिखना है। कैसा लिखना है, अल्काइल, जैसे ब्रांच वगैरह को लिखता था ना, उस टाइप से इसका नाम लिखना है। और अगर तुम आइसोनाइट्राइल लिखेगा तो उसमें तुम्हारा अल्केन है तो अल्केन ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें एगो कार्बन है, एगो कार्बन के लिए अगर मान के चलो तुमको कार्बाइल अमीन लिखना है, क्या लिखना है, कार्बाइल अमीन, तो कार्बाइल अमीन लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, मीथेन नहीं लिखना है, इसको कैसा लिखना है, मिथाइल लिखना है। समझ में आ रहा है। तो इसको लिखेंगे क्या चीज, मिथाइल लिखेंगे, तब लिखेंगे क्या चीज, कार्बाइल अमीन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो तुमको आइसोनाइट्राइल लिखना है, साइनाइड नहीं है, आइसोनाइट्राइल, साइनाइड हम लोग बात करेंगे उसमें कॉमन नेम में। तो अल्केन मतलब आइसोनाइट्राइल के जैसा अगर लिखेगा तो उसमें हम लोग जो कार्बन का चेन रहेगा उसको अल्केन के जैसा ही लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक कार्बन था तो क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल लिखेंगे। कहानी समझ में आया दोनों चीज, अरे कहानी समझ में आया ना। तो मैक्सिमम जो हम लोग को यूज होगा वो कौन होगा,
ये वाला मिलेगा। कार्बाइल अमीन वाला थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो देख रहा है एक तरह से बोला तो कॉमन नेम के जैसे वहां पे ट्रीट कर रहा है, इसी चलते इसको ज्यादा हम लोग, क्योंकि आईयूपीएसी पढ़ रहा है ना, तो आईयूपीएसी में तुम्हारा ये आइसोनाइट्राइल ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें देखो, इसका देखो एक दो को खाली बताएंगे दोनों दोनों करके, उसके बाद एक को खाली लेकर के चलते जाएंगे, ठीक है ना। इसका नामकरण कैसे करेगा, फिर देख रहा है कि 1 2, अगर मान के चलो तुमको लिखना है कार्बाइल अमीन के जैसा, क्या लिखेगा यहाँ पे, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख देगा, इथाइल लिखना पड़ेगा तुमको, और यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेगा, कार्बाइल अमीन लिखेगा। ये हो जाएगा, या तो फिर उसको उस तरह से लिखेगा तो वैसा कैसे लिखना पड़ेगा, इसको इथेन लिखेंगे डायरेक्टली, और क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल लिखेंगे। तो कौन वाला अच्छा लग रहा है, अरे नीचे वाला अच्छा लग रहा है लिखने में, तो इसी चलते ऊपर वाला अब छोड़ देंगे। सिर्फ यहाँ पे रूल को समझाना था, कहानी समझ में आ गया। बाकी कौन सा लिखने जा रहे हैं हम लोग, नीचे वाला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे इसमें देखो, इसका नाम लिखेगा तो क्या हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे कहीं भी काउंटिंग करेगा, अरे इसको सामने रखना है, इधर से देखेगा 2 पोजीशन, इधर से भी 2 पोजीशन, तो कहीं भी देख लो। तो यहाँ पे दूसरा नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लिखेंगे, क्योंकि देखो आइसोनाइट्राइल लिखने जा रहे हैं हम लोग। अगर मान चलो कार्बाइल अमीन लिखता तब फिर इसको लिखता क्या चाहिए, प्रोपाइल लिखता है ऐसे करके, लेकिन इसमें हम लोग चलो, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख दो क्या चीज, ओहो प्रोपेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। उसके बाद तुम्हारा 2 पोजीशन में क्या है, आइसोनाइट्राइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल। कहानी समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 एगो तुम्हारा हो गया ब्रांच, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन 3 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो 1 पोजीशन पे तुम्हारा आइसोनाइट्राइल है, तो 1 पोजीशन को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल लिखेंगे। इसका कैसे लिखेगा, फिर यहाँ पे देखो एनसी किधर से तुम्हारे सामने पड़ा, इधर से तीसरा पोजीशन, इधर से दूसरा पोजीशन, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच। फिर लिखो 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। फिर तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। उसके बाद ये कितना पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल। नहीं, वैसे कैसे लिखना है, कभी भी आइसोनाइट्राइल को पहले नहीं लिखना। हाँ इतना कर सकता है कि ये जो ब्यूटेन था, ये 2 को ब्यूटेन से पहले लिख सकता है, लेकिन वैसा केस नहीं लिखो अभी डायरेक्टली तुम लोग ऐसा ही लिखो, क्योंकि अगर वैसा लिखेगा तो फिर तुम्हारा रूल में क्या होगा, कंफ्यूजन होने लगेगा। इसी चलते जैसे तुम लोग लिखते आ रहा है वैसा ही लिखो। हाँ नहीं वैसे थोड़ी, चलो उसके बारे में बात ही नहीं करो अभी, अगर उसके बारे में भी बात करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा। इसी चलते जैसे सभी तुम फॉलो कर रहे हो वैसा ही सीखो, ठीक है। जब सारा कुछ सीख जाएगा उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा दिमाग तुम्हारा बैलेंस हो सकेगा, अभी फिर कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, क्योंकि अभी सीख रहा है और अभी से फिर अल्टर चीज़ सिखा देंगे तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। बता इसमें क्या होना चाहिए, अरे तो बेंजीन है तो बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ बेंजीन आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। तो ये भी आसान ही था, कोई दिक्कत तो थोड़ी भाली दिक्कत हम लोग को किसमें लग रहा था, कार्बाइल अमीन ये सब लिखेगा तो क्या लिखेंगे उसमें, लेकिन फिर भी सीख लेना कि अगर ऐसा नाम आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ तक हम लोग को क्या था, साइनाइड आइसोसाइनाइड ऐसे करके। अब कुछ हम लोग को बच गया, जैसे कि तुम्हारा हो गया क्या चीज़ देखेंगे, जैसे नाइट्रो वगैरह ये सब नहीं यूज किया है, वो सारा चीज़ हम लोग करेंगे। फिर देखेंगे अब हम लोग को क्या होगा, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे पहले तुम लोग को एक होमवर्क आज ही दे देते हैं, क्योंकि देखो उसको हम लोग कल यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो तुम लोग को जो HW है, तुम लोग देखना जहाँ से हम लोग IUPAC नेम इस सब का जहाँ चर्चा किए थे ना, IUPAC नेम, तो वहां पे जा करके देखना तुम लोग को एक रूल ये सब लिखाए थे, कैसे नाम लिखेंगे। वहां पे देखना तुम लोग को ये चीज लिखाए थे, PFG लिखाए थे, जो कि क्या था तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वहां पे देखेगा तो तुम्हारा एगो इस तरह से करके तुम्हारा एगो चार्ट बना हुआ है, जाकर देख लेना वहाँ पे, जहाँ से बताया गया कि अल्कोहल से ज़्यादा किसका प्रायोरिटी है, फिर एल्डिहाइड से किसका है, ये फिर सबसे ज़्यादा किसका प्रायोरिटी है। अरे देखेगा वहाँ पे तो तुम्हारा सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब तुम्हारा वहाँ पे दिखेगा। तो तुम लोग को कोशिश क्या करना है, वो चार्ट को तुम्हें रिमेंबर करके आना है, ठीक है। वो चीज रिमेंबर करके आओगे तब यहाँ पे पूरा फंक्शनल ग्रुप को अच्छा तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि अब जो आएगा उसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आएगा। अभी कितना दिख रहा था, सिर्फ एक का वो दिख रहा था, अगर 2 का आ भी रहा था तो सेम वाला फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तुम लोग को यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए उसका नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बाकी कल एक और चार्ट बनाएंगे तो वहां से कम वो तुम पढ़ के तो आना ना,
कम से कम, ठीक। उसके बाद चार्ट बता देंगे फिर से, क्योंकि अभी तुम्हारा 2 से अधिक आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो एक को मेन चेन मानेंगे, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो आएगा उसको हम लोग गिनेंगे किसके जैसा, ब्रांच के जैसा। तो उसके लिए एक अलग से फिर से नाम भी पढ़ना पड़ेगा। तो हालांकि पहले वो खाली ये प्रायोरिटी जो था उसको कम से कम देख करके आना, बाकी कल तो बता ही देंगे। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।